नहीं 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 काटते नहीं है। हाँ, कैसे हो? ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या? पूजा। बढ़िया है सब। खाना कैसा मिलता है खाना? अच्छा 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 है। यहाँ जी लग रहा है? अच्छा ठीक है। सभी को जय भीम, जय भारत। ये सामने देखिए हमारा प्रयास मन बुद्धि महिला आश्रम पहुँचे हम, और ये एम्बुलेंस है, और साथ में आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये स्ट्रेचर भी है, और यहाँ बैठे इनसे जानेंगे। स्कूल जाते हो आप? हाँ? कौन सी क्लास में हो गए? आती है। बहन आती है? हाँ। अच्छा, बहन आती है उसमें जाते हो बैठ के? ये पूजा है। ये क्या खा रहे हो? बिस्किट खा रहे हो? और खा लो। इसका क्या नाम है? पूजा। आपका नाम? नेहा। नेहा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रूपा। रूपा। हाँ, रूपा गुपा क्या कर रही है? हाँ रूपा। रूपा। आप क्या करते हो यहाँ? हमारा नाम यास्मीन है। यस्मीन, कहाँ से हो आप? हम सहारनपुर से। तो यहाँ कैसे पहुँच गए आप? हमें मंजू दीदी लाई थी, कहाँ से लेके आए थे आपको? वहाँ से स्टेशन पे से। स्टेशन पे से? आपके आपके परिवार में और कौन है? हमारी 2 बहनें हैं और भाई है, भाभी है। तो आप फिर स्टेशन पे कैसे पहुँच गए? हैं? स्टेशन पे कैसे पहुँच गए आप? हम गाड़ी में थे, गाड़ी में भीख मांग रहे थे। भीख मांग रहे थे? हाँ, गाड़ी में थे, भीख मांग रहे थे हम। तो ये मंजू मैडम ले आई आपको? तो खाना खुना सही मिलता है यहाँ पर? हाँ, सही मिले कोई दिक्कत नहीं है? ना। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? ललिता। अनीता? ललिता। ललिता? हाँ जी। आप कहाँ से हो? हम स्टेशन पे रहते हैं। स्टेशन पे से? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ, पता है कुछ? 1 साल हो जाएगा 1 साल हो गए? दिसंबर में। 26 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा। गीता जयंती थी ना, उससे अगले दिन आए थे। अच्छा। 25 वीरवार को थी, शुक्र को आए थे। वैसे तो नहीं याद रहता, पर ये तो रात को ऊपर बज गई थी 8-9। वो कह रही थी गुड़िया मेरी, मम्मी जा रहे हैं, देख लो ऊपर से। तब नीचे का ताला बंद था हमारा, नीचे से तो जा नहीं सकते थे, तो ऊपर से बोली ऊपर वाली पौड़ी पे चढ़ के आ जा, फटाफट जा चुका था। वही बॉम्बे वाली दुकान है, वहाँ तक पहुँच चुका था तक। तो यहाँ खाना खुना सही मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही मिलता है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिलता है। बिन मांगे दे देते हैं। चाय आ जाती टाइम पे, रोटी तो वो तो देती है, चाय टाइम पे सुबह शाम चाय दे देते हैं, फ्रूट वगैरह भी दे देते हैं। जो खाने की चीज़ होती है सब कुछ देते हैं। मंजू मैडम कैसी है? बहुत अच्छा है नेचर। खुश हो? हाँ जी। हाँ, कैसे हो? ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या? पूजा। बढ़िया है सब। खाना कैसा मिलता है खाना? अच्छा 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 है? यहाँ जी लग रहा है? अच्छा ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मंजू जी, मेरे को आप ये बताइए, जो आपने ये आश्रम चला रहे हैं, सबसे पहले जो अपना इस आश्रम के अंदर कौन सी महिलाएं थी और कहाँ से ये मिली थी? सबसे पहले तो मैं आपके जय भीम ब्रेकिंग न्यूज है, जो अन्य जो चैनल है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप
एक ऐसे आश्रम में पहुंचे हैं भाई जहाँ पे मंदबुद्धि बेसहारा अनाथ महिला बच्चे वह हमारे आश्रम में मौजूद है। हमारे आश्रम की जो पहली महिला है वो रूपा है। ये रूपा? हाँ हाँ जी, इसका नाम है रूपा? हाँ ये रूपा है। ये बोल नहीं सकती है और आश्रम में आज इसको पूरे 3 साल हो गए सर। जी। इसी से ही हमारे आश्रम की शुरुआत हुई थी। हम किसी महिला की मदद के लिए, क्योंकि हम अलग अलग, जैसे हमारी जो संस्था के मेंबर हैं वो अलग अलग एक्टिविटियों में महिलाओं की लीडरशिप पे काम करते थे, तो वहाँ पे हम किसी महिला की मदद के लिए गए थे जो कि फैमिली से वो हरासमेंट थी। तब हमारे को 1 घंटे का समय मिलता तो हम वहाँ रुकते हैं किसी जगह पे, हमारे को ये रूपा मिलती है वहाँ पे सर। हमने इसके बारे में, जैसे गांव के मौजूदा लोग हैं, वहाँ कर्मचारी थे बिजली विभाग के सर, गांव के लोग हो गए, जैसे सामाजिक लोगों से जब इसके बारे में बातचीत करी तो उन लोगों ने इसकी बहुत मतलब काफी ऐसी चीजें बताई भाई इसके बारे में, हम इसकी बातें सुन के ही दंग रह गए सर। तो फिर मैंने कहा भाई, जैसे टीम के हमारे सदस्य हैं अनिल बागड़ी जी जो बिजली विभाग में जीआई हैं, हमारे प्रधान जी हैं जैसे सुशील जी हैं, तो ऐसे टीम के सदस्यों ने चर्चा की हमारे साथ, हमने मिलके भाई आप महिलाओं के अलग अलग मुद्दों पे काम तो करते ही हैं भाई, क्यों ना आप इस तरह की महिला का भी सर पहले आप इसका इलाज करवा देते हैं। चलो भाई इस महिला के साथ बड़ी दरिंदगी हुई है भाई, क्योंकि वो जहाँ ये रहती थी ये महिला वो नशेड़ी लोगों का एरिया था, और इसके साथ ये गांव नारनौद की है, ये बाहर से इस महिला को कहीं से लेके आए थे। ऐसा दिन कोई दिन नहीं जाता था कि इस महिला के साथ 10 से 12 लोग इसके साथ घटना नहीं करते थे। हर गांव हर व्यक्ति के लोगों को इसके बारे में सबको पता है कि इस महिला की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है सर। उन लोगों ने सिर्फ इसके लिए एक जो मंदिर के अंदर एक घर है छोटा सा मतलब मकान था, वो उसकी इसकी व्यवस्था कर रखी थी, या पूरा दिन ऐसे ही सड़कों पे घूमती रहती थी सर। तब हमें इसको हॉस्पिटल हिसार इसको लेके आए, इसका 3 महीने तक इसको हॉस्पिटल में रखा सर। जब ये मतलब आश्रम बना नहीं था? हाँ, जब ये आश्रम नहीं बना था तब हमारी टीम ने डिसाइड किया, तब इससे ही हमारे आश्रम की शुरुआत हुई सर। इसका कोई परिवार भी है? हाँ, इसका परिवार है, परिवार में साथ में ये बेटी है। हाँ, ये इसकी बेटी है। ये साथ ही उस टाइम ये साथ नहीं थी। रूपा को 10 साल हो गए थे जब ये पैदा हुई थी, तभी से ही रूपा ने घर छोड़ दिया था। जो इसके पिताजी थे रूपा के, वो भी मंदबुद्धि थे, लेकिन वो कम थे मंदबुद्धि, इसके साथ आए दिन इसके घर में ही इसका पति इसके साथ बड़ा हरासमेंट करता था, मारपीट करता था। मतलब ये मंदबुद्धि है रूपा, लेकिन कुछ हद तक ठीक थी। रोज की मारपीट कलेश की वजह से इसने घर छोड़ दिया, ये दोबारा नहीं गई उस घर में। आज नेहा 10 साल की होगी। ये कैसे आपको मिली? इसके बारे में जब इसकी बातचीत चल रही थी तो हमारे को बताया जी इसकी बेटी है जी मंदबुद्धि, आप उस बेटी को और ले जाओ जी, कहीं ना कहीं उस बेटी के साथ भी बड़ी दर्दगी होगी। तब हमने वहाँ बातचीत करी तो इसकी दादी है सर, ये दादी के पास रहती थी, ऐसे गलियों में मांग मांग के खाती थी, ऐसे ही रहती थी पूरा दिन भाई, कभी किसी के घर चली गई, यही था इसका हाल सर। हम फिर इसको यहाँ लेके आए, जब पहली बार हम इसको लेके आए, इसने नेहा ने नहीं पहचाना कि ये मेरी माँ, लेकिन रूपा ने पहचान लिया ये इसकी बेटी है सर। नेहा तो इससे डर रही थी बहुत ज्यादा, अभी पता नहीं किससे मेरे को मिलवा रही है। तो हमारी शुरुआत रूपा और नेहा से हमारे आश्रम की शुरुआत हुई है सर। ये स्कूल भी जाती है क्या? पूछो, आप इससे पूछो। स्कूल जाते हो आप? हाँ जाती हूँ। नाम बताओ आपका। स्कूल जाते हो आप? हाँ जी, क्या नाम आपका? नेहा। स्कूल जाते हो आप? हाँ जाती हूँ। तैयार कौन करता है आपको स्कूल के लिए? मज़े आता है। ये तैयार करते हैं? नहलाते भी हैं आपको? लाती हूँ, साबुन लाती हूँ, सारे कपड़े पहनती हूँ। फिर किस में छोड़ के आते हैं आपको स्कूल? बहन आती है। बहन आती है? बहन में जाते हो? स्कूल अच्छा लगता है आपको? हाँ? पढ़ोगे ना जी? और बताइए, ये है माता जी। हाँ जी, ये कहाँ से है? ये अभी माता जी, जैसे हमने तो इसको रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया था सर। ये 2 साल से लगातार आश्रम में है। माता जी ऐसे ही वहीं रेलवे स्टेशन पे ही घूमते रहते थे, पुलिस ने हमारे को सूचना दी थी, तब टीम इसको यहाँ लेके आए थे। माता जी की 2 साल से ही दवाइयाँ चल रही है। अभी माता जी जैसे बता रहे हैं भाई, कहाँ से हो आप? पूछो माता जी कहाँ से हो जी आप? ये रेलवे स्टेशन में अपने सब्जेक्ट है, वहाँ पे फोटोकॉपी है दिया बत्ती में। यहाँ पे नौकरी है हमारी, काम करता हूँ। भाभी को नहीं मालूम शायद, हमको पुनर्वसन मिला है, मजदूरी टंका दिया है, कपड़ा कंबल दिए थे, टंका पानी दिए थे, यहाँ पे खाने पीने और इनवेट मिला है, उसमें मजदूरी में दोनों दिया है, टंका कपड़ा है, नया
अभी माता जी को कुछ याद नहीं है ये कहाँ से है, बस इनको वही चीजें याद आ रही है कि रेलवे स्टेशन की चीजें ये हाँ, दोहराती है, बस बस इसको इनको याद ऐसा नहीं होता। लगता है कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। हाँ, जी, लेकिन है जी। ना, ये ऐसे ही बड़बड़ाते रहते थे। अभी दवाइयों से इसमें बड़ा सुधार है सर। मतलब सारे के सारे लगभग मंदबुद्धि हैं पर। हाँ, मंदबुद्धि है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जन्मजात से तो ये मंदबुद्धि नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, फैमिली हरासमेंट की वजह, पता नहीं परिस्थितियां इन महिलाओं की कैसी रही है, उसकी वजह से ये दिमागी अपना संतुलन खो चुकी। जैसे अब नेहा है, नेहा को हम कह सकते हैं कि नेहा जेनेटिक ही मंदबुद्धि है। रूपा को हम कह सकते हैं कि रूपा मंदबुद्धि है। पीछे वो एक महिला बैठी है, जैसे अभी ये येलो चुन्नी जिसने डाल रखी है, ये जैसे बोल नहीं सकती, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जन्मजात से ही गूंगी है, ये सुन नहीं तो सकती। इनको नहलाता कौन है? इनको मैं नहलाती हूँ जी, मेरी भतीजी है वो नहलाती है। इधर भाभी बैठे हैं, ये नहलाते हैं। हमारी महिलाओं का स्टाफ, इधर आंटी जी हैं, वो सारी महिलाओं का स्टाफ ही इनको नहलाते हैं। इनमें बहुत सारी महिलाएं अपनी ठीक भी हो रही ये है। खाना खुद खा लेते हैं? हाँ जी, खाना खुद खा लेते हैं। 2-3 महिलाएं हैं जो नहीं खा सकती, जैसे वो पूजा बैठी है, लेकिन हम इसको खिलाने का प्रयास करते तो भी नहीं खाती है। मतलब ये कपड़े सारे खराब कर लेती है। पूजा है जैसे, वो भी आराम से खा लेती है। जैसे जो मंदबुद्धि इनके कोई आपस में कोई झगड़े भी हो जाते हैं? हाँ, झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं सर, क्या? लड़ाई। स्ट्रेचर किस लिए रखी हुई है आपने बाहर? स्ट्रेचर है ये ये तो उसकी एम्बुलेंस की है सर। एम्बुलेंस की? हाँ जी। तो कोई झगड़ा हो जाता तो कैसे छुटवाते हो आप? डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता ही है अभी। कभी आपके ऊपर भी हमला हुआ है? हाँ, 1-2 बार हुआ है सर ऐसा। तो मन में नहीं आया कहाँ फंस गई ये करके? ऐसा तो नहीं है अभी, जब इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो बस सोच ही लिया था, क्योंकि दूसरा ये बताइए, जैसे कि आसपास में और जो कोठियां भी है, जैसे ये कोई ऐतराज नहीं करता आपको यहाँ कुछ, भाई ये कहाँ से इन्होंने ये किराया पे ले करने लिया? वाले तो करते ही हैं भाई। यहाँ पे हम रहते हैं तो लोगों को बड़ी समस्या है भाई यहाँ कुछ पागल। लोग तो ऐसे भी होंगे जो खुश होते होंगे भी अच्छा प्रयास इनका। देखो, हर आदमी में इंसानियत नहीं होती। जिनमें इंसानियत होती है वो तो इन लोगों से कोई घृणा नहीं करता। देखो, हमारे को कोई शौक नहीं है भाई, ठीक है, हमारी ये एक ड्यूटी लगी है भाई, प्रकृति ने हमारा ये डिसाइड किया है। कुछ कार्य हमारे को भी नहीं पता होता कि जीवन में हमारे को क्या कार्य करने पड़ सकते हैं सर। ठीक है, बहुत सारे हैं जो एतराज भी करते हैं। कुछ लोग जो घर में भी होते हैं, उनके शायद वो घर से ना छिड़ते, लेकिन यहाँ महिलाओं को देख के पता नहीं क्या क्या ख्याल आते होंगे इन लोगों को। मैं कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं भी। देखे, बिना सपोर्ट के इतना बड़ा आश्रम नहीं चलता। बहुत सारे लोगों का, सामाजिक लोगों का, काफी लोगों का हमारे को सहयोग भी मिल रहा है सर। धीरे धीरे आश्रम का जैसे जैसे प्रचार हो रहा है, काफी लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं। ये किराए पे है ये? हाँ जी, ये किराए की। कितना किराया है इसका? इसकी 16,500 रुपये है सर। बिजली का कितना बिजली बिल का है? 7-8 हजार रुपये आ जाते हैं सर, पर महीने के हिसाब से 7-8 आ खाना जाते हैं। का मतलब कैसे रहता है? खाने पैसे का डोनेशन आती है? आई डोनेशन तो आती है सर, लगभग आ जाती है, डोनेशन हो जाता है सर। जो आपस में जो मेंबर है हाँ जी, वो भी आपस में कुछ सहयोग करते होंगे? मेंबर का तो होता ही है। जैसे बागड़ी सर हैं भाई, ज्यादा तो इन्हीं का ही रहता है सर। जैसे मैं बागड़ी साहब को देखता हूँ, हाँ जी। अनिल बागड़ी जी, मतलब अपनी ड्यूटी भुगता के मतलब लगभग इसी में लगे रहते हैं दिन रात। हाँ जी, तो ये है, देखो सर, उनको टाइम लगता है भाई ड्यूटी का, आपको पता ही है किस टाइम ड्यूटी जाना पड़ जाए सर का। तो लेकिन सर का तो यही है भाई, यहाँ पे जैसे मैं रहती हूँ, भतीजी रहती है, ये भाभी रहती है, पूरा महिलाओं की टीम ही एक्टिव रहती है जो ज्यादा ये यहाँ बाहर जो गाड़ी खड़ी है, जैसे मान लो आपने फोन नंबर भी लिखा हुआ है, हाँ जी। जैसे कि कोई पता लग जाए आपको किसी के थ्रू, भाई यहाँ पर मनबुद्धि है या कोई महिला है रात को है, हाँ जी। तो ये गाड़ी उसके लिए है। हाँ जी, मैं तो धन्यवाद। इसका जो चालक है उसका भी किराया होता होगा? ना, उसका हम महिलाओं की टीम ही चलाते हैं सर गाड़ियाँ। गाड़ियाँ जैसे आपको भाभी चलाते को भी आती है, मुझे भी आती है, भतीजी को भी आती है। हम महिला ही इस तरह की महिलाओं की जो सेवा में हम ही लीडरशिप कर रहे हैं, महिलाओं की टीम ही ज्यादा सर। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि भाई जिन्होंने इतना बड़ा गाड़ी का इन महिलाओं की जरूरत के लिए, भाई आपको पता ही है तुरंत कोई किसी भी महिला को किसी भी समय कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो मैं गाड़ी देने वाले जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, जिंदल ट्रस्ट के लोग, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि उन्होंने एक छोटी सी चीज़ को देखते हुए आश्रम में भाई इतनी सेवा को हमारे देखते हुए भी ऐसी महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई सर। उन्होंने क्या कहा नाम है आपको इसका? गाड़ी मिल जाएगी। तो अब ऐसी चीज क्या है जो यहाँ पे जो किसी कमी महसूस हो रही हो लगी? अभी सर जैसे हमारे आश्रम में अभी एक तो हमारे को फोल्डिंग की आवश्यकता है। हमारे सर्दी को, का समय है। हाँ जी, सर्दी का समय है, क्योंकि गर्मी में तो एडजस्टमेंट कर लेते थे, और भाई सर्दी में तो आपको पता ही है भाई, नीचे है भाई गंदगी का भाई मच्छर मक्खी सारी चीज़ों की दिक्कतें होती है सर। भाई सर्दी भी ज़्यादा है, तो अभी फोल्डिंग की आवश्यकता हमारे को सबसे ज़्यादा। तो सर हमारी रजाइयों की थी, रजाइयाँ हमारी हो चुकी हैं सर, और एक कुछ गद्दे चाहिए हमारे को। कितने फोल्डिंग चाहिए आपको? हमारे को 10-12 फोल्डिंग तो हो सर।
कुछ है हमारे पास फोल्डिंग। हम हमारे को जितनी आश्रम में जरूरत होती है ना सर, हम जरूरत के अकॉर्डिंग ही सामान लेते हैं, एक्स्ट्रा सामान नहीं लेते हम लोग। इस जो ये आश्रम है इसका कोई स्कैनर भी है आपके हाँ जी, स्कैनर है इसका, उसमें अकाउंट नंबर वो पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। मतलब जो स्कैनर करेंगे तो मतलब इसका एनजीओ इसका नाम आ जाएगा? इसका एनजीओ हमारा इसका नहीं प्रयास आएगा जी, मंदबुद्धि। इसका नहीं आएगा। इसका ये महिला एवं युद्ध उत्पीड़न निवारण मंच से संचालित है हमारा प्रयास मंदबुद्धि महिला अनाथ आश्रम, तो हमारी ट्रस्ट का नाम ही आता है सर। जो भी कोई स्कैनर मतलब जो कोई पैसे डालना चाहे तो आजकल कुछ लोग ऐसे फ्रॉड होते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका जो स्कैनर है वो सीधा इसका आपका वो हमारी दिखेगा। ट्रस्ट का ट्रस्ट स्कैनर का है। स्कैनर और है। कोई भी अगर आपके इस मैसेज आपके चैनल के माध्यम से कोई आदमी सहयोग करना चाहता है, हम कहते हैं भी पहले आश्रम में आके विजिट करो आप। हम डायरेक्ट उससे सहयोग भी नहीं लेंगे भाई, वो पहले देखे भाई ये फ्रॉड है कि ये वास्तविकता में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं कि नहीं है, भाई ये लोग असली है क्या है, भाई आश्रम में विजिट करें पहले सर। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से सर। और हमारे आश्रम का पता भी मैं बता दूं सर, हमारा आश्रम है अर्बन स्टेट सेकंड, रामद्वार, कोठी नंबर 623, हिसार सर। ममता, आप कितने समय से हो यहाँ पर मैं सर सेवा दे रहे 1.5 हैं? साल से हाँ जी? सेवा दे रही हूँ, 1.5 साल से सेवा दे रही हूँ सर। तो आपको खाना आप ही बनाते हो? हाँ जी सर, हम ही बनाते हैं खाना, मिलजुल कर बना लेते हैं, कभी दीदी बना। इनसे डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले लगता था, अब तो मिलजुल गए हैं सब। ऐसा है बहन जी, घर में अगर एक मन बुद्धि हो जाता है ना तो उसको भी संभालना बड़ी कठिन हो जाता है। सोचते हैं कि घर के परिवार के भी एक कम मरेगा, आफत में पड़ गए। आपने तो पूरी इतने 22 लोगों को संभाल रखा है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, डर नहीं इनकी सेवा लगता? करके। नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता सर, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कभी कोई आपके ऊपर हमला किया है इन लोगों हाँ ने? जी, एक बार किया था। तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, मतलब सोचा कि मन बुद्धि है बेचारे, ये अगर सही होते तो क्यों हमला करते हमारे पे। इसीलिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है, डर नहीं लगता। बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। परिवार आपका ये? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, परिवार है, फैमिली की तरह रहते हैं सारे। रात को भी आप यहीं रहते हैं? हाँ सर, रात को भी रुक जाते हैं, हस्बैंड है वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो हम लेडीज की टीम यहीं पे रुकती है। जी, शुक्रिया। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये कहाँ सोते हैं? वह सोती है अंदर? अंदर, अरे ये वह सोती है। ठंड लगती है रात को? नहीं, ठंड नहीं। रजाई है, रजाई लेके सोते हो ना? हाँ, पंखा चावल दोनों। पंखे चलाते हैं ये? या अब भी पंखा चला देती है? और अच्छा, इसको गर्मी लगती है अभी सर्दी में भी? ये बच्चे नहीं, ये फटी। पंखा चला देती है? हाँ, कौन चलाती, तेरे पास कौन कौन चलाती है बता पंखा? या ये इसके कमरे क्यों चलाते हो आप पंखा? हैं? पंखा क्यों चलाते हो? यूं ही चला लेते। अब तो सर्दी हो गई। कोई बात नहीं, अपनी तबीयत जैसे चल रही है वैसे। मेरी सास घर में और जाई ओढ़ती थी। गर्मी में? हाँ, अब तो सर्दी है, सर्दी में पंखा क्यों चलाते हो दुनिया आप? वाले अगर जैसे कुछ हो, हमारी तबीयत के हिसाब से चलते हैं हम। तबीयत के हिसाब से चलते और हैं? दवाई जरूरी दवाई खानी है, जर जाएगा हमारा दौड़ना। अच्छा, दवाई खा रहे हो जब आपको गर्मी लगती है? तो घबराहट हो जी, जरूर नहीं सर्दी है तो पंखा ना चलाओ। मेरी सास वाले आते मेरे में भी आ गए हैं, कहते कुछ सास वाले गुण काफी दिनों बाद बहू में भी आ जाते हैं। वो चले गए दुनिया से छोड़ कर, अब वो सारे दिखते मेरे में, मोस्टली आगे दिखते हैं सासू वाले। मोस्टली? क्या बात, इंग्लिश बोलते हो आप तो। ज्यादातर- कितना पढ़े हुए हो आप? मैट्रिक कर। मैट्रिक कर रखी है? हाँ जी, मेरे को पढ़ा दोगे आप? पढ़ा तो रहे एक दूसरे को, आप मेरे को पढ़ा रहे हो। आप क्वेश्चन कर रहे, मैं आंसर दे रही। जो है कहती, मैं ननद जाती बड़ी। कहाँ से हो आप? कहाँ से बहन जी? हम वैसे सास का घर तो वहाँ जानकारी भवन के पास पार्क नहीं है, हाँ, पेंशन हाँ। मिलती सबको। फाटक पार? वोट डालते थे सारे हाँ, वहीं हाँ। डालने। वो सुकोने वाला घर हमारा, ये इधर सुकोर कोने वाला घर। वोट भी डाले आपने? मैं परवाह नहीं करती, डाल भी देती। वो मेरे पास वो नहीं है आधार कार्ड हाथ में, उसके बिना नहीं रहता। बना नहीं है आधार कार्ड? बना देते नहीं है। पहचान पत्र नहीं बना? है, देते नहीं है। देते नहीं है? नहीं, इसके लिए देते हैं, वोट के लिए देते हैं, वोट के लिए देते हैं। ये मंजू चुनाव लड़ेगी तो आप इसको वोट दे दोगे? सबसे पहले मंजू जीते हमारे, बिना पक्का? बिना उसके, पक्का है ना? बिना वोट नंबर, बिना उसके वोट की जरूरत को नहीं। वोट यूं तुम्हें जिता दोगे? जीत आपकी पक्की है, पक्की जीत है? बिना वोट डाले। सेवा करती है इसलिए? वैसे ही नेचर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कभी गुस्सा नहीं होती है? ना, और कभी होती है तो माँ भी तो कर लेती है गुस्सा।
जी बहुत माँ भी तो कर लेती गुस्सा से, माँ के समान समझती हूँ कभी। चलो माँ भी तो दुनिया से चलेगी तो माँ समान समझ लेती हूँ, पर माँ भी तो कर लेती है, फिर एक जैसे हो जाते हैं माँ बेटी। ध्यान से ही रखती है। एक बार गुस्सा आता है रो लेती हूँ, फिर दोबारा सुबह रात बीतती बाद बीतती एक दिन रो लेती, दूसरे दिन भूल जाते, फिर और कोई गुस्सा आए जरूर नहीं कि आ भी जाए। नहीं गुस्सा होती है फिर खाना खिला देती है आपको? खाना तो खाना नहीं रुकता, हमारा खाना मिलता है, हम जी, खाए गुस्सा- रहे वो हमारी मर्जी है। खाना मैं तो रुस्सी कभी खाने से नहीं रुस्सी आज तक। खा लेते हो? मैं लड़ाई और कुछ रोटी नहीं छोड़ती। 2 रोटी फालतू खाते हो? फालतू भी नहीं खाती, फालतू भी नहीं खाती, कम भी नहीं खाती, पूरी जितनी भूख हो जाए 5 से 4 से 2। आज कितनी रोटी खाई है? आज 4 खाई है। 4 रोटी? 3.5। 3.5 याद है आपको? 3.5 पक्का? ये तो कह रही 2 खाई है। नहीं 3.5। 3.5 खाई है पक्का है? हाँ जी। अब शाम को कितनी खाओगे? 3 तो खा लूंगी पक्का। 3 खा लोगे पक्का? मान लो ये लड़ाई कर ले आपके साथ, रोटी फिर कितने खाओगी? रोटी पूरी 3 खाऊंगी। फिर भी 3 ही खाओगे? हाथी भी इंटरेस्ट ले रहा था ये बात में, देखिए। शुक्रिया। कैसे बहन जी आप? पूजा बोलो कुछ तो। खड़ी हो, वैसे ना सुनती है ये। यहाँ पर पूजा हेलो हेलो कर पूजा। देखो हेलो कर रही है, देखो देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो पूजा, पूजा देखो, वो देखो हेलो कर रही है, इधर देख, इधर इधर पूजा, ये देख। पूजा देख लो पूजा वो करनी नहीं है देख नु कहेगी पानी पानी पानी? फिर ये पानी मांगती है, आप पानी पिलाते हो इसको? मुट मुट कर देगी पानी पियोगी नहीं वो फूटेगी रोटी की कहो यार। रोटी चूरे खाती है? आप खिलाते हो इसको? मैं खाती हूँ आप कैसे खाते हो? वो खाता है उन्होंने खाती खिला देती है। खिला देती है इसको रोटी? होता दूध खावी ये कहते हैं काट देते हैं, ये काट लेती है, काटती किसी को? खाती है नहीं 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 नहीं, भूसा काटते नहीं है। भूसा नहीं तुम गुस्सा आता है ये इसको, इस लड़की को सर ये बचपन से ही मंदबुद्धि है, इसको बचपन से ही मिर्गी के दौरे आते हैं। अब तो इसने ना बहुत कम कर दिया काटना। पहले है ना क्या होता था भाई, इस लड़की की भी बड़ी परिस्थितियां खराब रही है, मैं नहीं बता सकती आपके ऑन इस पे। तो ये देखो, अब भी देखो ये नहीं, नहीं, जैसे नहीं। आता ना, ना। ये ना ना ये क्या है, जैसे ही इसको जैसे ही ऐसे भाई मान लो अभी ये खुद को ही काट रही है तो ये खुद को काट लेती है। ये पहले सबको काटती थी, हर किसी को ही काटती थी। अभी दवाइयाँ इसकी लगातार चल रही हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है भाई ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके घर में सिर्फ इसके पिताजी हैं और माँ इसकी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। यहाँ आने के बाद इसमें बहुत सुधार हो गया। जैसे वो पूजा है, वो हाथ पाँव से दोनों से लाचार है, लेकिन दिमागी रूप से वो ठीक है। अब यहाँ देखो, इन बच्चों से सर फैमिली की तरह प्यार करते तभी इन बच्चों का मन लगता है। हम भी इन लोगों के पास, हमें भी बड़ा अजीब लगता था भाई ऐसे कैसे रहेंगे इन लोगों के बीच में। ये तो मतलब बोलते कुछ है, सुनती कुछ है, कहते कुछ है, लाती कुछ है। तो इन लोगों के बीच में रहना भी एक बड़ी चुनौती है सर। जैसे आपने सवाल किया था आपको डर नहीं लगता का, लगता अब भी लगता डर, तो इनका कोई भरोसा नहीं है किस टाइम वार कर दे। लेकिन अब तो हमने सोच लिया भी अगर हमने इतनी बड़ी भाई प्रकृति ने हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी लगाई है, देखो सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है इस दुनिया में। और ये मानव सेवा की जो हमारी ड्यूटी है, इसमें हमारा दिल खुश है। अगर इस सेवा के दौरान भी ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें कोई दुख नहीं होगा सर इस बात का। जी शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल बागड़ी जी भी। बागड़ी साहब जी, यार आप तो जेई हो, कहाँ इसमें लग गए आप? क्या समझ आ रहा है आपको? यार घर में कोई भी एक मन बुद्धि को नहीं संभाल सकता, आपने इतने को संभाल रखा है, कैसे कर पाते हो आप ऐसा? सबसे पहले तो मैं आप दोनों भाइयों का जो
आपका जो चैनल है, जो इन महिलाओं की आप बीती बताने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो सवाल है कि जेई होते हुए भी इस काम में कैसे, जेई से पहले मैं इंसान भी हूँ। और इंसान किसको कहते हैं? जो मानव हो और जिसके अंदर मानवता हो। और मानवता के नाते सबका ये फर्ज बनता है कि जो पीड़ित है, जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है, उनको वो ज़रूरतें प्रोवाइड करवाना हमारा ही काम है जी। तो इसलिए प्रकृति ने ये लिखा हुआ था, किसी के करने से कुछ नहीं होता। प्रकृति ने ये जिम्मेवारी लगाई हुई थी, तो ये हम निभा रहे हैं। ये जो आपकी जो ये कमेटी बनी हुई है, मैं शुक्रगुजार हूँ उस कमेटी का। ये आपके दिमाग में कैसे आई भाई ऐसा बनाए ये ऐसे आई जो कि इनकी मदद हो सके? जैसे क्या है कि हमने जो हमारे पास पहले हम सोशल एक्टिविस्ट हैं पहले से भी हम किसी का दर्द देख नहीं सकते। पहले भी हमने काफ़ी मदद की है जब हमने संस्था नहीं बनाई थी जी। संस्था किसी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका कोई बैनर नहीं है, फिर भी आप लगे रहते हो मदद करने के लिए। बैनर होना बहुत ज़रूरी है जी। तो उनकी जो सोच थी, एक वो IAS अधिकारी थे, अभी तो रिटायर हो गए, तो उनकी सोच पे ही हमने ये संस्था रजिस्टर कराई थी। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये काम कर रहे हो तो संस्था होनी ज़रूरी है, जिसके नीचे आप किसी भी अधिकारी को रिटर्न में लिख के दे सकते हो कि ऐसे ऐसे इसकी मदद करनी है। एक आप वर्बली लिखोगे या तो बोलोगे। सरकार से, प्रशासन को मदद मिली आपको? अभी तक सरकार से हमें कोई पैसे की तो मदद मिली नहीं है, लेकिन महिलाओं की वैसे हम जैसे डिपार्टमेंटली हम काफ़ी अधिकारियों की, कर्मचारियों की मदद मिलती रही है। उसी का ही हौसला है जो हम कर पा रहे हैं। दूसरा जय साहब, आप है ना एक ऊंचे ओहदे पे बैठे हो, जो आपके जो और अधिकारी हैं, आपके साथी हैं, क्या कोई मदद करते हैं? यूँ जी, जिसके अंदर इंसानियत है वो तो करता है। जैसे मेरे काफ़ी साथी हैं, मेरे खुद के SDO साहब हैं विनोद रोहिला जी, वो भी खुद आके देख के और सराहना करके गए हैं और वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सहयोग भी करके गए हैं। ऐसे मेरे साथी हैं जय रघुवीर जी, रघुवीर शर्मा जी, वो भी आए हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। दिलबाग जांगड़ा जी हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। राजेश जांगड़ा जय है नारनौ से, जो पहली महिला ये रूपा है उसके गांव से ही हैं। ये है रूपा? हाँ, ये रूपा है जी। तो वो भी मदद कर रहे हैं। इन्हीं के गांव से अपने है वो कि और भी काफ़ी जो मेरे साथ मेरे पास ALM है, वो भी हर मंथ जैसे हमने कह रखा है कम से कम 200 रुपये का तो सहयोग करो, तो वो भी हर मंथ डाल देते हैं। तो किराया भी है बिल्डिंग का? हाँ बिल्कुल, उनको पता है। बिजली का है, खाने का है, पीने का है, गाड़ी भी चल रही है। बिल्कुल, यही देखो जो गाड़ी चल रही है वो इन्हीं के लिए है और उनको पता है अभी गाड़ी चलेगी तो तेल भी जलेगा और इसके ड्राइवर का भी चाहिए। और जो बिल्डिंग का किराया है, दूध का है, बिजली का है, पानी का है, या सिलेंडर है या राशन का है, तो बगैर पैसे नहीं आएगा। तो कर रहे हैं प्रयास थोड़ा थोड़ा सभी। आने वाले समय में कुछ चुनौतियाँ वो भी कर। तो फिलहाल हमें जैसे बेड हैं या गद्दे हैं, इनके ऊपर गर्म कंबल हैं, या जैसे बैठने के लिए जैसे आप जैसे लोग आ जाते हैं तो हमारे पास चेयर भी नहीं है ज़्यादा। अगर 20 लोग आ गए तो हमारे पास 20 चेयर भी नहीं है कि उनको हम बिठा पाए, और उससे हमें शर्म भी आती है। देख कोई लोग चल के आया है तो अपनी कहावत है जैसे आ बैठ पी पानी, 3 चीज़ मोल नहीं लियानी। भाई आ बैठ करना, आ और बैठ और पानी पी, ये 3 चीज़ बोलने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आज तो पानी का भी पैसा लग रहा है जी बिल्कुल, और बैठने का पैसा लग रहा है, क्योंकि बिठाएंगे कहाँ पे? या तो कुर्सी हो या खाट हो या पलंग हो। तो हमें इनके लिए चेयर भी चाहिए जो यहाँ आने वाले लोग हैं। खाना भी तो देखो ना जी, ये 22 तो ये हैं, स्टाफ भी है। बिल्कुल, तो खाना सुबह शाम खाना बनता है, नाश्ता होता है, चाय होती है। बिल्कुल। हम तो आपका जो ट्रस्ट का जो स्कैनर है वो आपका इसका? हाँ, बिल्कुल स्कैनर है। है। और कोई मदद करना चाहे तो हमारी संस्था का स्कैनर है, नंबर भी मेंशन कर देंगे। हम एक चैनल के माध्यम से जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साल में 365 दिन हो रहे हैं और 365 दिन के अंदर हम 365 मेंबर बना रहे हैं जी। 365 मेंबर क्या काम करेंगे
वो 365 मेंबर एक दिन का खाना इन महिलाओं को देने का काम करेंगे। उसके लिए हम इसमें स्कैनर डाल देंगे। कोई अपनी इच्छा से उसमें डालना चाहे 365 से हम 366 मेंबर भी नहीं बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले खाना तो इनको देना ही देना है। उसके बाद बिल्डिंग का किराया, जब किराया नहीं देंगे तो मालिक भी हमें यहाँ नहीं रखेगा, लेकिन पहले इनका खाना सिक्योर करना ज़रूरी है। इसलिए जो साथी मानवता के नाते इनको खाना देना चाहता है तो मात्र हमने 2100 रुपये उसका चार्ज रखा है। एक दिन का जो जैसे कोई जन्मदिन बनाता है, शादी सालगिरह बनाता है, बिल्कुल, तो काफी लोग है ना यहाँ पर देना पसंद करते हैं इसी जगह पे। बिल्कुल, तो उसका मतलब आपको 2100 रुपये रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, 2100 रुपये मेंबर का रखा हुआ है। अगर कोई अपनी मर्जी से जो खाना बनवाना कोई चाहता मान ले पैसे डालना चाहिए कि आज खाना मेरी तरफ से हो गया, उसका मिठाई करनी है या और चीजें करनी हाँ है, वो उस टाइम जो बताएगा उसी हिसाब से हम उनको चार्ज बता देंगे। कोई के बाद खीर बननी है या कोई पनीर बनानी है, हाँ उनका 3100 रुपये कर मिठाई देंगे। है, तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। हाँ वो फालतू हो जाएगा उसका, क्योंकि देखो 21 महिलाएं हैं और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना हो गया। जी जी बिल्कुल। मात्र 100 रुपये तो मांग रहे, 100 भी नहीं, 22 तो महिलाएं होगी। 22। अब बाकी जो स्टाफ है वो खाएगा कहाँ? जो काम इनके दिन रात यहाँ रह रहा है, खाना तो उसको भी चाहिए ना। तो मात्र 70 या 80 रुपये पड़ता है एक बंदे का। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं 365 लोग इससे जुड़े जो एक दिन का खाना अपनी तरफ से दे सके। जी शुक्रिया। देखो आपको दिखाया मन बुद्धि जो आश्रम अनिल बागड़ी जी, मंजू साडवा और जो इनकी टीम है, इनका बहुत अच्छा प्रयास है जो इसको चलाने लग रहे हैं। अपने जब घर के अंदर एक कोई मन बुद्धि हो जाता है तो उसको संभालने में बड़ी परेशानी आ जाती है, और इन्होंने तो 22 महिलाओं को संभाला हुआ है। तो इनको तहे दिल से इनको सलूट है। और आप भी अगर इनकी मदद करना चाहते हो तो जो स्कैनर है नीचे उस पर पैसे डालिए, क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं है। स्कैनर जो है ये ट्रस्ट का स्कैनर है। क्यों जी बागड़ी साहब? बिल्कुल, ये ट्रस्ट का स्कैनर है। ट्रस्ट का नाम है महिला एवं युद्ध उत्पीड़न निवारण मंच। उनके नाम से इनकी जो संस्था है उसी के नाम से ये आश्रम है। तो आपका पैसा सही जगह लगेगा, आप डोनेशन कर सकते हो, क्योंकि सर्दी का समय है और खाना भी सुबह शाम खाना बनता है, तो देख सकते हैं कितना खर्चा लगता है। इन बिजली का बिल है और है, ये सब चीज़ें आप इसमें अपना योगदान देकर इनका सहयोग कर सकते हैं, ताकि मन बुद्धि जो ये लोग हैं इनको अच्छी सुविधा और अच्छी सुविधा मिल सके। वैसे सुविधा तो यहाँ फुल हमने देखा है, खाना टाइम पे है, हर चीज़ें, गर्मी के अंदर गर्मी का साधन, सर्दी के अंदर सर्दी की चीज़ें इनको पूरी मिलने लग रही है। आप लोगों से एक अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।